आज हम लोग आईटीआई के बाद क्या करें इस टॉपिक में हम लोग बात करते हैं ना। तो देखिए, आईटीआई के बाद हमें क्या करना चाहिए। सब लोग सोच में पड़ जाते हैं कि हम लोग क्या करें, आईटीआई के बाद नौकरी करना चाहिए कि पढ़ाई करना चाहिए। तो मैं आपको आज इस टॉपिक के बारे में कुछ जानकारियाँ दे देता हूँ कि आईटीआई के बाद हमको क्या करना चाहिए, है ना। चलिए, तो आईटीआई के बाद हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए मैं बता देता हूँ आपको। आईटीआई के बाद या तो आप लोग डिप्लोमा कर सकते हैं या तो फिर आप लोग नौकरी भी कर सकते हैं। तो चलिए बात करते। तो 12वीं में आईटीआई पास होने के बाद हमें डिप्लोमा करना चाहिए, क्या हमें जॉब करना चाहिए। तो देखिए, इन दोनों के जवाब में मैं आपको बता देता हूँ। डिप्लोमा जो है 3 साल का होता है और आईटीआई के बाद अगर आप डिप्लोमा करोगे तो आपको 2 साल का होगा, है ना। 2 साल पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें आपको फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का पेपर भी देना पड़ेगा। और दूसरा जो है आपका, क्या हमें जॉब करना चाहिए, सरकारी या प्राइवेट नौकरी। तो सरकारी नौकरी के लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, 1-2 साल का कोचिंग, या तो फिर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे आईटीआई को तो तुरंत नौकरी मिल जाएगा, है ना। और प्राइवेट के लिए आपको, प्राइवेट बहुत सारी इंडस्ट्री होती है, उसमें आपको प्राय आईटीआई में जॉब मिल सकता है ना। प्राय सबको नौकरी मिल जाता है आईटीआई वालों को। तो चलिए देखते हैं कि डिप्लोमा में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है ना। डिप्लोमा जो है आपका 3 साल का होता है ना। इसमें अलग अलग ब्रांच होते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस और आईटी सेक्टर, ठीक है। तो डिप्लोमा जो 3 साल का होता है, इसमें आपका इलेक्ट्रिकल, जो इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई के रहता है 2 साल वाले ना, वो लोग इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट चुनते हैं। मैकेनिकल वाले, जो फिटर वाले होते हैं, वो मैकेनिकल का सब्जेक्ट को चुनते हैं। सिविल वाले जो क्या करते हैं, तो सिविल वाले जो होते हैं वो आपका सिविल का सब्जेक्ट को चुनते हैं ना। और कंप्यूटर साइंस और आईटी, जो कोपा के रहते हैं उन लोग कंप्यूटर साइंस, है ना। और आईटी सेक्टर आपका वो भी कंप्यूटर साइंस वाले के लिए ही रहता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इसमें मैं बात करता हूँ, आईटीआई वाले अगर 3 साल डिप्लोमा करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको डिप्लोमा 2 साल, आईटीआई के बाद अगर आप डिप्लोमा करते हो तो आपको सिर्फ 2 साल का ही कोर्स करना पड़ता है ना। आपको 4 सेमेस्टर निकालना होता है, आप सीधे तीसरे सेमेस्टर में जाते हो, है ना। अब अगर आप पढ़ते जाओगे, फिर डिप्लोमा करोगे, डिप्लोमा के बाद आप आगे बी कर सकते हो, ये सब होता है ना। अब अगर आप नौकरी करना चाहते हो तो नौकरी में आपका नवरत्न कंपनी, मिनी नवरत्न कंपनी, ये सब होता है। चलिए उसके बारे में बता देता हूँ। सरकारी नौकरी जो है आईटीआई पास वालों को नवरत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी और डिफेंस कंपनी में आपको नौकरियां मिल सकती हैं। और भी बहुत सारे सेक्टर हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी आपको मिल सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको मिल सकता है ना। तो इसमें जो होता है आपका सरकारी नौकरी के लिए जो आईटीआई पास कंपनी, वो नवरत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी, इसमें आपको अच्छी सैलरी मिलती है ना। डिफेंस कंपनी है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आपका एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करोगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको नौकरी मिलेगी, ठीक है। नवरत्न कंपनी के कुछ नाम्स मैं बता देता हूँ, है ना। इसको हम लोग पब्लिक सेक्टर यूनिट बोलते हैं, जो गवर्नमेंट के अंडर यूनिट होता है उसको, है ना। तो देखिए, ये आपका महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न कंपनियां में है क्या क्या शुमार है। आपका पावर ग्रिड आता है, कोल इंडियन आता है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, गेल, बी, भेल, सेल, एनटीपीसी, ये सब क्या होता है, महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न कंपनियां हैं, है ना। इसमें अगर आप एक बार नौकरी लग गए तो आपका लाइफ सेटल हो जाएगा। एक बार नौकरी लगने के बाद आपको यहाँ पे बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, ठीक है। स्टार्टिंग में ही अगर आपकी सैलरी की बात करें तो 14 से 16 हज़ार के बीच मिल जाता है ना, शुरुआत में ही। उसके बाद धीरे 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 इंक्रीमेंट होते जाएगा, फिर आपको 20, 25, 30, 40, 45, 70, 80 हज़ार तक रुपये तक आपको आईटीआई वालों को मिलता है, ठीक है। तो ये है कुछ कंपनियों के नाम जिसको मैं बता रहा था। चलिए आगे की कंपनी में मैं बता देता हूँ। आईटीआई वालों को सैलरी कितना होता है, तो ये देख लिया, 14 हज़ार से 16 हज़ार के बीच होता है। ये प्राइवेट सेक्टर में भी सेम ही है ना। और स्टार्टिंग में इतना ही मिलता है प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में आपका 18 हज़ार 22 हज़ार से स्टार्ट होता है, ठीक है। और सैलरी आपका आगे बढ़ते जाता है। तो आईटीआई का जो प्राइवेट कंपनी है, जो जिसका नाम चलता है, उन कंपनियों को मैं बता देता हूँ। ये जो है आपकी जो कंपनियाँ हैं, ये प्राइवेट कंपनियाँ, जिंदल पावर, ठीक है, सेल अथॉरिटी, टाटा स्टील, वीज़ा स्टील, ठीक है। ये सब क्या है आपका, ये प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन यहाँ पे जो सैलरी जो मिलती है वो बहुत अच्छी मिलती है, ठीक है। यहाँ पे कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह होता है, उससे के थ्रू ही आप जाते हैं ना। ये टॉप 10 स्टील कंपनियाँ जो आपका है, इसमें आपका नवरत्न कंपनियाँ, मिनी रत्न भी कुछ कुछ कंपनियाँ शामिल है, ठीक है। तो ये है, आईटीआई के बाद आप लोग ऐसे ऐसे चीज़ों पे जा सकते हो, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियों पे नौकरी लग सकते हो। सैलरी भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।